पर्वत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे, काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। आरती शीतलीकरणं पुष्पैते वादिवन्दनं, शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतलाय जगद्धात्री, शीतलाय नमो नमः। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंद पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले व्यास भगवान की जय हो, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो, श्री हनुमंत लाल जी महाराज की, अपने मात पिता की जय हो, अपने गुरुदेव भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो, श्री विद्यापुरी धाम की जय हो, श्री काशी विश्वनाथ की जय हो, आए हुए भक्त भगवान की जय हो, जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। आप सभी भक्तों रागी भक्तगण अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। श्री महाराज जी के मुखारविंदों से अमृतमयी ललितमयी ज्ञानमयी कथा को श्रवण करके अपने इस मानव जीवन को धन्य करें, कृतार्थ करें। आप सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। श्री महाराज जी के मुखारविंदों से अमृतमयी कथा को श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य करें, कृतार्थ करें। बहती हुई गंगा में अवश्य ही गोता लगाएं। भारत की सर्वोच्च पीठ श्री महाराज जी को समर्पित। जय श्री श्याम, जय श्री राधे, जय जय श्री वृंदावन। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। राधे हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। राधे हरि ओम, राधे हरि ओम, हरि ओम। जय जय श्री राधे रमण,
जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलिधामं हेमशैलाभदेहं, धनुजवन् कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं वारिणानामधीशं, रघुपत प्रिय भगतं वात जातं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तुमनुपेतमपेतकृत्यं, द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव, पुत्रेति तन्मतया तरोभिनेन्दु, अस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतवस्मि। ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरं, गोपाङ्गनानां यदकोलचौरम्, अनेकजन्माजित पापचौरं, चौराङ्ग्रगण्यं पुरुषं नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतकलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अखंड ब्रह्मांड नायक, जगत नियंता जगता था, अजन्मा सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान, आनंद घन वैष्णव कुलभूषण, अनाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ, सती सावित्री गीता गायत्री माँ राधे रानी, अनंत संत बलवंत, श्री राम कथा के रसिक श्री हनुमान जी महाराज, अवध की पावन भूमि में निवास करने वाले श्री 1008 श्रीधराचार्य जी महाराज, जो हमारे दीक्षा गुरु हैं,
श्री 108 श्री राम सूरत आचार्य जी महाराज जो हमारे भागवत शिक्षा गुरु हैं, उनके चरणों में नमन वंदन अभिनंदन करते हुए आइए हम सभी भक्त मिल करके अपने मन वाणी के अंतःकरण के चतुष्टय को शुद्ध करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन तदुपरांत कथा के प्रसंग पर आगे जैसे बांके बिहारी माँ राधे रानी की कृपा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 केशव नारायण 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 केशव नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल वेद व्यास जी की पारायण वेद व्यास जी की पारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 हरि ओम राधे। जमुना के तीरे मथुरा नगरी 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 जहाँ कृष्ण अवतारायण जहाँ कृष्ण अवतारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण हरि बोल राधे। नारायण मथुरा में हरि प्रकट भयो रे मथुरा में हरि प्रगट भयो रे मथुरा में हरि प्रकट भयो रे मथुरा में हरि प्रगट भयो रे गोकुल में पग धारायण गोकुल
मथुरा में हरि प्रगट भयो रे मथुरा में हरि प्रगट भयो रे मथुरा में हरि प्रगट भयो रे गोकुल में पग धारायण गोकुल में पग धारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 हरि बोल राधे सबरी के मेरे सुदामा के तंदुल सबरी के मेरे सुदामा के तंदुल सबरी के मेरे सुदामा के तंदुल रुचि रुचि भोग लगा रायण रुचि रुचि भोग लगा रायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 केशव नारायण 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 केशव नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 केशव नारायण 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 केशव नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो महापुराण की जय हो अकारण करुणा वरुणालय भक्त वत्सल पीतांबरधारी बालकृष्ण भगवान ब्रजमंडल के अधिष्ठात्री देवी मां राधे रानी कल्पतरु श्रीमद् भागवत महापुराण आज कथा का चतुर्थ दिवस रात्रि वेला श्री महादेव मंदिर बाबा भोलेनाथ के पावन सानिध्य प्रांगण में चल रही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानी यज्ञ परीक्षित स्वरूप विराजमान श्री प्रेम नारायण पांडे जी सपत्नीक सहित प्रेम प्रकाश मिश्रा जी श्री सुरेंद्र कुमार मिश्रा जी सपत्नीक सहित इष्ट मित्र समस्त क्षेत्रवासी ग्रामवासी कथा में सहयोगी गण कोषाध्यक्ष आदि कल पावन पुराण के अंतर्गत जो कथा हुई थी, ये जो भागवत कथा हो रही है जन कल्याण के लिए हो रही है। श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी ने प्रश्न किया था, कस्य हेतो परित्यक्तो
आचार्यात्मनः सुरः यतद्दक्षवः भगवान् भिक्षकर्मणे। देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं का परित्याग क्यों किया? किस कारण से गुरु बृहस्पति ने देवताओं का परित्याग किया और देवता लोग विश्वरूप को अपना गुरु बनाए? बोले देवता लोग जब विजय की प्राप्ति कर लिए थे ना, तो देवलोक में बैठ करके अप्सराएं नृत्य कर रही थी। देवराज इंद्र अपनी पत्नी सची के साथ विराजमान थे, सारे देवता देवांगाओं के साथ में विराजमान थे। देवगुरु बृहस्पति जैसे वहां पर पहुंचते हैं तो देवता मदोमत्त होकर के नित्य में इतने आनंदित हैं कि द्वार पे आए अपने गुरु का भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अप्सराएं नृत्य कर रही थी। वो नृत्य में इतने मस्त हो गए कि गुरु कहाँ आए हैं, क्या कर रहे हैं, कोई पता नहीं। गुरु को ध्यान देने वाला कोई नहीं था, कोई भी देवता गुरु को ध्यान नहीं दे रहा था। देवगुरु बृहस्पति को बड़ा कष्ट हुआ। कि द्वार पे आए ब्राह्मण का ये अपमान करें, सम्मान नहीं कर रहे। गुरु बृहस्पति वहीं से अंतर ध्यान हो जाते। इस बात का पता जैसे असुरों को चला कि देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं का परित्याग कर दिया है, तो सारे असुर देवलोक पर चढ़ाई करके पूरी अमरावती को छीन लेते। क्योंकि कहते हैं अगर द्वार से कोई ब्राह्मण या गुरु नाराज होकर के चला जाए तो समझ लीजिए कि उसी दिन से उसका पतन का कार्य प्रारंभ हो गया है। इसलिए द्वार पे आए अतिथि या ब्राह्मण या गुरु का सम्मान करिए और उनको नाराज मत करिए, क्योंकि द्वार पे आए ब्राह्मण अगर नाराज होकर के गए तो आपका पतन निश्चित है। आज देवगुरु बृहस्पति ने जैसे देवताओं का परित्याग किया, वहां से दुखी होकर के जाते हैं, उसी समय देवलोक पर चढ़ाई करके सारे असुरों ने पूरे अमरावती को छीन लिया। सारे देवता कहां पहुंच गए? भगवान ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी से जब उन्होंने कहा तो ब्रह्मा जी ने कहा जब तक आपका कोई गुरु नहीं बनेगा तब तक आप असुरों पर विजय की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए आप लोग कहां चले जाइए? अपने भाई के पुत्र विश्वरूप के पास। और जैसे वो विश्वरूप के पास गए, विश्वरूप से अपना गुरु बनने के लिए, कुल पुरोहित बनने के लिए कहा, विश्वरूप जी ने कहा कि हे देवता, ये पौरोहिती कर्म जो है ये ब्रह्म तो तेज को छीण करने वाला है, इसलिए धर्मशील महात्माओं ने इसकी निंदा की है। लेकिन आप हमारे देवता हो, इसलिए हम आपके पौरोहित बनने के लिए तैयार हैं। उन्होंने उनको नारायण कवच दिया। इसी नारायण कवच को धारण करके असुरों के साथ युद्ध करो, इसी का जप करो। देवताओं ने उसी नारायण कवच को धारण करके नारायण कवच का जप करते हुए जाकर के असुरों के साथ युद्ध करते हैं, असुरों पर विजय की प्राप्ति कर लेते हैं। विश्वरूप महाराज को 3 सिर था। एक सिर से सुरापान करते थे, एक सिर से सोमरस का पान और एक सिर से अन्न को खाते थे। जब तक तो इन्हें अपने माता अपने पिता की याद रहती थी, तब तक तो ये देवताओं के लिए आहुति देते थे। लेकिन जैसे मातृ स्नेह इन्हें मैया की याद आ जाती थी ना, तो 2-4 आहुति असुरों के लिए डाल देते थे। इस बात का पता चल जाता है देवराजेंद्र को। देवराजेंद्र दौड़ करके पहुंचे। विश्वरूप के जो 3 सिर थे, उनके तीनों सिरों को वो काट देते हैं। और जैसे विश्वरूप का वो सिर कटता है, जिस सिर से वो सोमरस का पान करते थे, वो सिर जब कटा तो वो
पपीहा बन गया, वहीं से पपीहा पक्षी की उत्पत्ति। जिस सिर से सुरापान करते थे वो सिर जब कटा तो वो गौरैया बन गया, वहीं से गौरैया पक्षी की उत्पत्ति। जिस सिर से अन्न को खाते थे वो सिर जब कटा तो वो तीतर बन गया, वहीं से तीतर पक्षी की उत्पत्ति। आज उन्हें श्राप लग जाता है, ब्रह्म हत्या लग जाती है, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु का वध किया, ब्राह्मण का वध किया, इसलिए देवराजेंद्र को ब्रह्म हत्या लग जाती है। अब अपने ब्रह्म हत्या का भाग वो देने के लिए भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन उनकी ब्रह्म हत्या का भाग कोई लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। उनकी ब्रह्म हत्या का भाग 4 लोगों ने लिया। पृथ्वी ने लिया, जल ने लिया, वृक्ष ने लिया, स्त्रियों ने लिया। पृथ्वी ने लिया, पृथ्वी को यह वरदान मिलाकर कहीं गड्ढा खोद दिया जाएगा, समय आने पर वो गड्ढा अपने आप भर जाएगा। आज भी पृथ्वी पे ब्रह्म हत्या का भाग दिखता है। कहाँ पे? जो ऊसर दिखता है ना, ये ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। वृक्ष ने लिया, वृक्ष को वरदान मिलाकर तुम्हारी छाल को काट करके कोई निकाल देगा, उस घाव को तुम अपने आप भर लोगे। और वृक्ष में कहा दिखाई देता है ब्रह्म हत्या? जो गोंद निकलता है ना, ये ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। जल नहीं लिया, जल को वरदान मिला, तुम्हें चाहे जितना खर्च किया जाएगा कभी तुम समाप्त नहीं होगे। जल में कहा दिखता है ब्रह्म हत्या का भाग? चाहे गिलास से जल लीजिए, चाहे टोटी से, जो उसमें झाग बनता है, भुज्जा बनता है, ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। स्त्रियों ने लिया, जो हर महीने स्त्रियां रजस्वला होती हैं, ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। इनको वरदान मिला, इसी के द्वारा आपको संतान की प्राप्ति होगी। इनके ब्रह्म हत्या का एक एक भाग 4 लोगों ने ले लिया। त्वष्टा को जैसे पता चलता है मेरे पुत्र विश्वरूप का वध देव राजेंद्र ने कर दिया, तो यज्ञशाला में बैठ करके यज्ञ करते हैं और यज्ञ कुंड से सायो वृताइति प्रोक्तः पापः परम दारुणा, उस यज्ञशाला से एक दिव्य वृत्तासुर नामक असुर प्रकट हो जाता है। और जैसे वो वृत्तासुर नामक असुर प्रकट हुआ, त्वष्टा ने कहा जाकर के देवराज इंद्र का वध कर दो। वो जाकर के देवताओं से युद्ध करता है, देवताओं को पराजित करके वहां से भगा दिया। सारे देवता जब पराजित हो जाते हैं तो आकर के कहां पहुंचे? भगवान श्री हरि के पास। भगवान की स्तुति करते हैं कि प्रीतो अहम वासुर श्रेष्ठा मुदा स्थान विधाय आत्मा स्मृते पुंसा भक्ति सेवामयी। आज वो भगवान श्री हरि से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप ही करिए, मुझे बचाइए। उन्होंने कहा कि हे देवराज इंद्र, ना तो मेरे पास कोई ऐसा अस्त्र है, ना तो आपके पास जिससे वृत्तासुर का वध हो सके। आप यहां से चले जाइए महर्षि दधीच जी के पास, और महर्षि दधीच अगर अपने शरीर की हड्डी को दे देंगे, उससे जो अस्त्र बनेगा ना, उसी के द्वारा वृत्तासुर का वध हो सकता है। सारे देवता महर्षि दधीच जी के पास पहुंचे। महर्षि दधीच जी नेत्र को बंद करके ध्यान अवस्था में बैठे, और जैसे उन्होंने देवताओं को देखा, देवता से कहते हैं, हे देवता, तुम जिस कार्य के लिए आए हो ना, तुम्हारे मन की बात मैं जान रहा हूं। कहते हे देवता, ये नाश्वर शरीर, मरण धर्मा शरीर किसी काम का नहीं होता है, लेकिन मैं अपने आप को बड़भागी मानता हूं, ये मेरा मरण धर्मा शरीर किसी धर्मार्थ के कार्य में लगेगा। इसलिए मेरे शरीर की हड्डी को लेना, गाय के जीभ से साफ करवाना, उससे जो अस्त्र बनेगा उसी के द्वारा वृत्तासुर का वध हो सकता है।
देखते देखते महर्षि दधीच जी ने प्राण को छोड़ दिया। उनके शरीर की हड्डी को गाय के जीभ से साफ करवाया गया। लेकर के कहां पहुंचे? देवराज इंद्र विश्वकर्मा जी के पास। अथा इंद्रो व्रजा मुद्धमय निर्मते विश्वकर्मणा। विश्वकर्मा जी ने उस हड्डी से एक सुंदर वज्र का निर्माण किया और वही वज्र लेकर के देवराज इंद्र लड़ने के लिए आकर के पहुंच जाते। और जैसे वो लेकर के लड़ने के लिए आए, वृत्तासुर के साथ देवराज इंद्र का युद्ध प्रारंभ हो जाता है। भयंकर युद्ध होता है। एकाएक वृत्तासुर ऐसा प्रहार करता है, देवराज इंद्र के हाथ से वज्र छूट करके गिर पड़ा। वृत्तासुर ने कहा, भैया अपने वज्र को उठाओ और मेरे साथ युद्ध करो। जैसे वो वज्र को उठाए, उसी समय वृत्तासुर ने अपने मुंह को इतना बड़ा फैलाया और इतने तेज से श्वास खींचता है कि देवराज इंद्र ऐरावत हाथी समेत उसके मुख के अंदर में प्रवेश कर जाते। वो देवराज इंद्र ऐरावत हाथी समेत उनको निगल गया। और जैसे उसके पेट में जाते हैं ना, तब देवराज इंद्र छटपटाने लगे, अपने वज्र का प्रहार करते हैं और उस वृत्तासुर की मृत्यु हो जाती है। और देवराज इंद्र उस वृत्तासुर के पेट से बाहर आए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ये तो अदिति के वंश की कथा है। अब मैं आपको कश्यप ऋषि के जो पत्नी है दिति, उनके वंश की कथा मैं आपको सुनाता हूं। कहते हैं हिरण्याक्ष का वध एक मूर्ति भगवान ने किया और हिरण्याकश्यपु का विवाह होता है। हिरण्याकश्यपो भार्या कयादो नाम दानवे जम्बस्य तनया दत्ता सुसेवे चतुरा सुतान। असुर राज जम्ब की कन्या कयादु के साथ हिरण्याकश्यपु का विवाह होता है, जिनके द्वारा उन्हें 4 पुत्र की प्राप्ति हुई, जो कि सबसे छोटा पुत्र जिनका नाम है प्रहलाद। हिरण्याकश्यपु क्या करता है? जाकर के हिरण्याक्ष की पत्नी को संतावना देता है कि जब तक मैं उन विष्णु का वध नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। उनका वध करने के लिए मुझे तपस्या करनी पड़ेगी। वो कहा जाता है कि स्याते पे मंत्र द्रोणायाम तपः परम दारुणम ऊर्ध्वबाहो भो दृष्टि परांगुष्ठ श्रुतवाणी। वो मंदराचल के द्रोण पर्वत पर जाकर के पहुंच जाता है और जैसे वहां पर पहुंचा, ऊर्ध्वबाहु अपने दोनों भुजाओं को उठा लिया, भो दृष्टि दोनों नेत्र से सूर्य भगवान को देखने लगा, पदांगुष्ठ श्रुतवान पांव के अंगूठे के बल पे पूरे शरीर के भार को रोक दिया और लगा ब्रह्मा जी की तपस्या करने। चतुर्मुख ब्रह्मा जी की वो तपस्या करता है। कई हजार वर्ष का समय बीत गया। उसके बाल इतने बड़े बड़े हो गए, लटाई इतनी बड़ी हो गई कि जमीन को छूने लगती। उसकी ऐसे घोर तप को देख करके ब्रह्मा जी इतने प्रसन्न हो गए, सामने प्रकट हो जाते। उत्तिष्ठम भद्राते तपः परम स्थिता। हे कश्यप नंदन उठो, तुम्हारी तपस्या सिद्ध हुई, तुम्हें जो वरदान मांगना है मांग लो। वो कहता है, महाराज अगर आप मुझ पे इतने प्रसन्न हैं ना, तो मुझे अजय अजर अमर होने का वरदान चाहिए। बोले भैया जो मृत्यलोक में आता है ना, उसको अजय अजर अमर होने का वरदान नहीं मिल सकता, क्योंकि अगर भगवान भी आए हैं तो उन्हें भी जाना पड़ा है इस धरती को छोड़ करके। इसके अलावा जो तुम्हें चाहिए वो मांग लो। वो कहता है, ना मैं दिन में मरूं ना रात्रि में। ब्रह्मा जी ने कहा, यो मस्तु, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, ना जल से ना अग्नि से ना
अस्त्र से, न शस्त्र से, न मनुष्य से, न पशु से। आपके द्वारा बनाई हुई सृष्टि में किसी भी वस्तु से हमारी मृत्यु ना हो। यहां तक कि 12 महीनों में भी मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा यो मस्तु। वो वरदान प्राप्त कर लेता है, और जैसे वो वरदान प्राप्त करने के लिए वरदान को प्राप्त करके घर की तरफ आता है ना, कहता है विष्णु का भजन करता अगर कोई पाया गया तो मैं उसे मृत्यु दंड दे दूंगा। और समय आता है तो कयादु के गर्भ से चतुर्थ पुत्र जन्म लेता है, जिसका नामकरण हुआ, नाम रखा गया प्रहलाद। धीरे धीरे करके प्रहलाद बड़े होते हैं। वो अपने कुल पुरोहित को बुलाता है जब प्रहलाद पढ़ने योग्य हो जाते हैं। पौरोहिताय भगवान वृतः काव्या किल सुर संडयमर को सुतो तस्य दैत्यराज गृहांत के। संड और अमर को बुलाए, और जैसे संड और अमर कहे बोले ले जाकर के मेरे पुत्र को अपने गुरुकुल में शिक्षा दो। और लेकर के चल पड़े संड और अमर कर प्रहलाद को शिक्षा देने लगे। प्रहलाद जब शिक्षा अध्ययन करते हैं, कई दिन का समय बीत गया। हिरण्याकश्यपु ने कहा मेरे पुत्र को ले आओ, मैं देखना चाहता हूं क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है। वो क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है। और जैसे संड और अमर को लेकर के पहुंचे ना, अपनी गोदी में प्रहलाद को बैठा लिया। कहता यदि शिक्षाद गुरु भवान, हे पुत्र तुमने गुरुकुल में जो शिक्षा का अध्ययन किया है वो मुझे सुना दो, जो सबसे बढ़िया तुम्हें याद हो। अब ये विचार करते हैं, मेरे पिताजी कह रहे हैं जो सबसे सुंदर विषय याद हो वही हमको सुना दो। तो कहते पिताजी सर्वणम कीर्तनम विष्णु अस्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यात्मनिवेदनम। कहते भगवान विष्णु का भजन करना, उनका कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, उनके चरणों की सेवा करना, आत्मनिवेदित करना, यही मैंने शिक्षा अध्ययन किया है। उठा करके प्रहलाद को वो भूमि पर पटक देता है। संड और अमर से कहता है मैंने यही कहा था कि ले जाकर के गुरुकुल में यही शिक्षा दो ताकि ये मेरे दुश्मन के नाम का भजन कर सके। संड और अमर कहते हैं कि हे राजन, नामत प्रणीतम ना पर प्रणीतम नैसर्ग की मते से राजन। कहते हैं या ना तो मेरे द्वारा पढ़ाया गया है ना तो किसी और के द्वारा, इसकी नैसर्गिक बुद्धि है, तो माँ के गर्भ में ही सब सीख गया है। ये माँ के गर्भ में ही सब सीखा है। बोले ले जाकर के इसको इतना मारो ना कि विष्णु का भजन करना ये छोड़ दे। ले जाकर के इनको इतना मारो कि विष्णु का भजन करना ये छोड़ दे। संडमर के ले जाते हैं, प्रहलाद को बहुत मारते, कहते विष्णु का भजन मत करो।
विष्णु का भजन मत करो। संड और अमर की बात को सुनकर के प्रहलाद कहते हैं कि गुरुदेव, हमें तो उन प्रभु से इतना प्रेम हो गया है ना कि हम एक क्षण भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहते हैं। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे हरि बोल राधे। लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे यारी तो करनी मुरारी, लग रहा है तड़पना पड़ेगा। कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप याद करते थे। तो छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा 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 पर्दा, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हरि बोल राधे। कभी यहाँ ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर
बैठे सर्व अब वेद खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। आज प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु मैंने उन भगवान से लगन लगा लिया है, अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। हिरण्याकश्यप प्रहलाद को मारने का विचार करता है, कयादू से कहता है दूध में जहर मिला दो। कयादू पतिव्रत धर्म का निर्वाह करते हुए प्रहलाद के दूध में जहर मिला देते हैं। और प्रहलाद जैसे दूध को पीने के लिए चलते हैं ना, देखे दूध एकदम काला, बोले मैया दूध तो रोज एकदम धवल सफेद रहता था, आज इतना काला क्यों है? उनकी माता ने कहा, हे पुत्र, जिस भगवान से तू इतना प्रेम करता है वो तेरे भगवान काले हैं। आज मैंने उनको इसी में स्नान करवा दिया, इसलिए दूध काला हो गया है। कयादू की आंखों से आंसू गिरा जा रहा है। प्रहलाद को दूध देते समय कि जहर है, मेरा पुत्र पिएगा भी इसकी मृत्यु हो जाएगी। प्रहलाद ने दूध को लिया, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्मम न विद्यते। कहते अगर मेरे भगवान का चरणोदक है ना, तो इसको पीने के बाद हमारी मृत्यु नहीं होगी। दूध का पान प्रहलाद जी ने किया और विष का पान मेरे प्रभु ने किया। प्रहलाद को पर्वत के ऊपर शिखा से समुद्र में फेंकवा दिए, फिर भी प्रहलाद बच्चा थे। हाथी के पांव के नीचे कुचलवाना चाहे, फिर भी प्रहलाद बच गए। हिरण्याकश्यप को जितना उपाय था, सारे उपाय को करके वो एकदम थक जाता है, लेकिन प्रहलाद की मृत्यु नहीं हुई। उसकी एक बहन है जिसका नाम है सिंहिका। सिंहिका आकर के कहती है, भाई अगर तुम्हें इतनी चिंता, इतना इसके द्वारा डर है, तो मैं इसे लेकर के अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी और ये जल करके भस्म हो जाएगा, अग्नि मुझे स्पर्श नहीं करेगी। क्योंकि ब्रह्मा जी ने मुझे जो साड़ी दी है ना, उसको पहन करके अगर मैं अग्नि में प्रवेश करती हूँ, अग्नि मुझे स्पर्श नहीं करेगी। सिंहिका सुंदर साड़ी को पहन करके आती है और प्रहलाद को अग्नि में लेकर के बैठ गई। और जैसे अग्नि लगाई गई, सिंहिका जलने लगती है। प्रहलाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए भगवत कृपा से वो बच जाते हैं। हिरण्याकश्यप ने कहा, इसको ऐसे कोठरी के अंदर में बंद कर दो जहां सूर्य भगवान की रोशनी तक नहीं जाती, हवा तक ना जाए, ऐसे काल कोठरी में इनको बंद करो और इनके मित्रों को साथ में बंद कर दो। ना तो इनको जल दिया जाएगा, ना तो अन्न उसी काल कोठरी में इनकी मृत्यु हो जाएगी।
प्रहलाद को उनके साथियों को उठा करके काल कोठरी के अंदर में बंद कर दिया गया। एक दिन का समय बीता, 2 दिन का समय बीता, 3 दिन का समय बीता, धीरे धीरे करके 5 दिन का समय बीत गया। बालक भूख और प्यास से व्याकुल होने लगे, उन्हें मूर्छा आने लगी। प्रहलाद जी ने भगवान को याद किया, प्रभु अगर इनकी मृत्यु हो गई तो आपकी भक्ति करने के लिए लोग सोचेंगे। लगे भगवान को बुलाने लगते हैं कि हे प्रभु आइए दर्शन दीजिए। और जैसे प्रहलाद जी भगवान को बुलाते हैं ना, हमारी श्याम सुंदर भगवान श्री हरि उस जेल के अंदर में तुरंत प्रकट हो जाते हैं मैया लक्ष्मी के साथ। बच्चों के लिए सुंदर सुंदर भोजन पकवान बनना प्रारंभ हो गया। बच्चे भोजन प्रसाद लेने लगे। भगवान से कहते हैं, आज आपस में बातें करते, भैया इतना सुंदर भोजन जो हमें मिल रहा है करने को, इतना बढ़िया भोजन तो आज तक कभी नहीं मिला, इसलिए हम लोग इसी जेल के अंदर में ही रहे तो बड़ा बढ़िया है, सुंदर भोजन प्रसाद तो मिलेगा खाने को। 1 महीने तक जेल के अंदर में बंद करके रखे रह गए। जो बालक दुबले पतले वो मोटे मोटे मुस्चंड हो जाते हैं। हिरण्यकश्यपु ने कहा जेल को खोला जाए, बच्चे मर गए होंगे, सफाई करानी पड़ेगी। और जैसे जेल को वो खोलते हैं तो देखते क्या है, जो बालक दुबले पतले थे बंद हुए थे वो मोटे मोटे मुस्चंड हो गए हैं। हिरण्यकश्यपु ने विचार किया ये जेल के अंदर में क्या खाने के लिए पाए। प्रहलाद के हाथ को पकड़ता है, ले जाकर के खड़ा हो गया, कहता बता तेरे भगवान कहाँ है, मैं देखना चाहता हूं। आज प्रहलाद अपने पिता को पिता शब्द से संबोधित नहीं करते। प्रहलाद जी ने कहा कि हे राजन, कहते ना केवलम में भवतस्य राजन सायोवलम बलेनाम चरेसा पैरेश्वरी स्थिर जंगमेवं ब्रह्मादयोन बसम प्रणीता। कहते ना केवलम में भवतस्य राजन, हे राजन वो भगवान केवल मेरे अंदर नहीं है, सायो बलम बली नाम चरेसा, ये जो आपके बलवान है ना इनके अंदर बल के रूप में विराजमान है। ये जो आपका मड़ियों का खंभा है ना, इस खंभे में वो भगवान विराजमान है। ब्रह्मादयो येन बसम प्रणीता, ब्रह्मांड के एक एक कण में भगवान बसे हुए हैं। इतना कहना था, हिरण्यकश्यपु ने गदा का प्रहार उस मड़ियों के खंभों पर इतना तेज करता है कि मानो बादल फट जाए, इतने तेज की आवाज होती है। उसके बीच से कौन निकले, नरसिंह भगवान। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। और जैसे नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं, हिरण्यकश्यपु के साथ युद्ध प्रारंभ कर देते हैं। हिरण्यकश्यपु और भगवान का युद्ध होना प्रारंभ हो गया। गदा प्रहार करते हैं। हिरण्यकश्यपु का शरीर जब शिथिल हो जाता है ना, भगवान उसको पकड़ करके अपने गोदी में लेकर के घर के चौखट पर बैठ जाते। बता तेरे साथ अब क्या करें। वो कहता प्रभु मुझे नहीं मार सकते हो। क्यों? ना मैं दिन में मरूंगा ना रात्रि में। भगवान ने कहा ये ना दिन है ना रात्रि, ये गदब बेरिया है। ना घर के अंदर मरूंगा ना घर के बाहर। भगवान ने कहा ना तू घर के अंदर है ना घर के बाहर, तू चौखट पर है। घर का जो चौखट होता है ना घर के अंदर माना जाता है ना घर के बाहर माना जाता है। फिर भी नहीं मार सकते हो। ना मैं पृथ्वी पे मरूंगा ना आकाश में। भगवान ने कहा ना तू पृथ्वी पर है ना आकाश में, तू तो मेरी गोद में है। नास्त्र कहता है ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। भगवान ने अपने नाखून को दिखाया, ना अस्त्र है ना शस्त्र है। कहता है 12 महीनों में हमारी मृत्यु नहीं हो सकती है। भगवान ने कहा इसीलिए तो मैंने पुरुषोत्तम मास बनाया है। ये 12 महीनों से अलग है, इसको ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया है। कहता है ब्रह्मा जी के द्वारा
सृष्टि में जो भी रचा है उससे हमारी मृत्यु नहीं होगी। भगवान ने कहा मुझे ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया है। जितने वरदान उसने मांगा था सब भगवान के सामने कहा और भगवान ने सबका उत्तर दिया। अपने हाथ के नाखून को जैसे दिखाए और देखते देखते भगवान हिरण्याकश्यपु के पेट के ऊपर इतना जोर से दाबते हैं कि उस हिरण्याकश्यपु की मृत्यु हो जाती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जैसे उसकी मृत्यु होती है भगवान लाल लाल नेत्र को करके खड़े हैं। और जब भगवान लाल लाल नेत्र को करके खड़े हैं तो भगवान को शांत करने के लिए कौन आए? देवर्षि नारद मैया लक्ष्मी के पास पहुंच गए। मैया ने कहा चलो मैं शांत कर दूंगी प्रभु को। लेकिन मैया लक्ष्मी ने जैसे भगवान को देखा, आज कहती है मैंने ऐसा स्वरूप कभी इनका देखा ही नहीं, मुझे तो बड़ी डर लग रही है। अब भगवान को शांत कौन करे, उनके क्रोध को शांत कौन कर सकता है? तब ब्रह्मा जी ने कहा अगर इनके क्रोध को कोई शांत कर सकता है तो सिर्फ प्रहलाद। प्रहलाद जी जैसे भगवान के सामने खड़े हुए ना, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। सिया राम मैया सब जग जानी, सिया राम मैया सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। आज जैसे प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। मेरे भगवान ने उसी समय प्रहलाद जी से कहा तुम्हें जो वरदान मांगना है मुझसे मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा बस प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बार बार कहते तुम्हें जो वरदान चाहिए मांग लो। प्रहलाद जी आज भगवान से कुछ मांगते नहीं। फिर भी भगवान ने कहा भैया हम तुम्हें वरदान देते हैं, एक मनवंतर इस भूमंडल पर तुम राज्य करोगे। और दूसरी बात, आज के बाद तुम्हारे कुल में किसी भी असुर को मैं मृत्यु दंड नहीं दूंगा। अगर वो पापाचारी होगा तो केवल उसके अहंकार को मैं समाप्त कर दूंगा बस। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु आपने इतना कह दिया, मुझे एक वरदान दे दीजिए। भगवान ने कहा मैं तो बार बार कह रहा हूं तुम्हें जो वरदान चाहिए मांग लो। कहते प्रभु मुझे वरदान यही चाहिए कि मेरे पिता की अधोगति ना हो, उनके शरीर की सदगति हो। भगवान ने कहा इसीलिए तो मैंने अपने हाथों से हिरण्याकश्यपु का वध किया ताकि उसको मुक्ति मिल जाए। आज भगवान प्रहलाद जी को लेते हैं। गुरु बृहस्पति शुक्राचार्य आदि मिलकर के प्रहलाद जी का राज्य अभिषेक करते। भगवान ने प्रहलाद जी को राजधर्म, मानव धर्म, मोक्ष धर्म, गृहस्थ संबंधी एक एक चीजों का विस्तार पूर्वक से वर्णन करते। और हमारे श्री हरि भगवान नरसिंह भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इतनी कथा परीक्षित जी ने सुना तो परीक्षित जी कहते हैं स्वयं भू असो गुरु बन स्वयं विस्तार। हे प्रभु आपने सृष्टि की कथा विस्तार से कही। यत् विसर्जम सृजम सर्गो मनोन्याम बदस्यते। आपने सृष्टि की कथा विस्तार से कही, मैंने सुना। अब मेरी इच्छा है यत्र यत्र हरे जन्मम कर्मणि च महीयसे। भगवान ने किस मनमंत्र में कौन सी लीला की अवतार लेकर के उस मनमंत्र की कथा आप हमको सुनाइए। कहते राजन अभी तक 6 मनमंत्र का समय बीत गया। चौथे मनमंत्र के जो मनु हुए थे उनका नाम था तामस। चौथे मनमंत्र में जो इंद्र थे उन इंद्र का नाम था त्रिशिक। चौथे मनमंत्र में जो ऋषि थे उन ऋषि का नाम था हरिमेधा, जिनकी पत्नी का नाम था हरणी, जिनके गर्भ से हरि भगवान अवतार लेते हैं और जिन्होंने गज और ग्रह का
उद्धार किया। सुखदेव जी कहते हैं गज और ग्रह का उन्होंने उद्धार किया। तो राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं कि बादरायण यतत में श्रोतमिच्छामि वयम् हरि यथा गजपति ग्राह ग्रस्त मुंचता। कहते भगवान श्री हरि ने गज ग्रह का उद्धार कैसे किया, और ये गज ग्रह कौन है जिनका उद्धार भगवान श्री हरि ने किया। कहते हैं राजन, एक त्रिकुट पर्वत है जो क्षीर सागर के किनारे बसा हुआ है, जिसकी लंबाई चौड़ाई 10,000 योजन की। उसकी शिखरें सोने चांदी जैसी दिखती। उस वन में सुंदर एक वरुण देवता ने उद्यान का निर्माण किया था। उस उद्यान के पास संसार का कोई ऐसा वृक्ष नहीं है जो ना विराजमान हो। वहां हमेशा फल पुष्पादि लगे रहते। त्रिकुट पर्वत की तलहटियों के बीच में गजेंद्र रहता था, जिसकी 100 हाथियों जितना बल था। हथनियां थी, बच्चे थे। एक दिन वो अपने हथनियों बच्चों को साथ में लेकर के उस वरुण देवता के उद्यान के पास आकर के पहुंच गया। और जैसे वरुण देवता के उद्यान के पास वो पहुंचा, देखा सुंदर सरोवर है। जल को पिया, बच्चों ने पिया, पत्नियों ने पिया। लेकिन अब ये क्या करता है, जल के अंदर में प्रवेश करके कोलाहल करने लगा। जल में जल को अपने सूंढों में भर करके चारों तरफ फेंकना प्रारंभ कर दिया। पास में रहने वाला ग्रह जल के अंदर में प्रवेश कर जाता। गजेंद्र के पैर को पकड़ा। इसे इतने अपने बल का अहंकार था कि इसको आज ये कहता क्या है, इस छोटे से जीव ने मेरे पैर को पकड़ा है। इसको ये नहीं पता इसने गजेंद्र के पांव को पकड़ा। अब वहीं से झटका मारूंगा, आकर के ये भूमि पर गिर पड़ेगा। गजेंद्र अपने पांव को उठाना चाह रहा है, लेकिन गजेंद्र का पांव नहीं उठ रहा है। बार बार पैर को उठाना चाह रहा है, लेकिन उसका पैर नहीं उठ रहा है। अपने बच्चों से कहता है, पत्नियों से कहता, मुझे जल से बाहर खींच करके निकालो। बच्चे और पत्नियां उसको खींच खींच करके निकालना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन गजेंद्र को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं कि समः सहस्त्रम व्यगमने महीपते। 1000 वर्ष का समय बीत गया, लेकिन गजेंद्र जल से बाहर नहीं निकल पाया। सबसे पहले गजेंद्र को छोड़ा कौन? बच्चों ने छोड़ दिया। फिर पत्नियां भी छोड़ करके चली गई। आज गजेंद्र को लगा संसार में जितने लोग हैं सब वैसे ही हैं। अब मेरा अगर कोई सहारा है तो सिर्फ निर्गुण निर्लेप निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर। अपनी सूंड में एक कमल का पुष्प तोड़ता है और निर्गुण निर्लेप निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर की आराधना करता है। ओम नमो भगवते तस्मै यदा चिदात्मकं पुरुषाय बीजाय परेशाय धीमहि। आज जैसे वो निर्गुण निर्लेप निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर की आराधना करता है ना, तो हमारे भगवान गरुड़ महाराज से कहते, भैया चलो मेरा भक्त मुझको पुकार रहा है। गरुड़ को लगा बिना मेरे भगवान कहीं जा नहीं सकते हैं। आज उन्हें इतना अहंकार हो गया। भगवान ने कहा मेरे वाहन को इतना अहंकार, तो सबसे पहले मुझे अपने वाहन के अहंकार को ही मिटाना पड़ेगा। भगवान गरुड़ महाराज से बोले, भैया बढ़िया से सच संवर करके आओ, कोई दिक्कत नहीं। गरुड़ महाराज जैसे आए, बोले प्रभु बैठो। भगवान ने अपनी तर्जनी अंगुली रख दी, बोले भैया उठाओ मुझे। गरुड़ महाराज अपने कहते हैं प्रभु बैठिए, मैं लेकर के चलूं। भगवान ने कहा पहले मेरी एक अंगुली का तो भार उठा लो। गरुड़ महाराज पंख को फड़फड़ाते फड़फड़ाते थक जाते हैं, लेकिन जगह को छोड़ करके नहीं उठ पाए।
बोले प्रभु ये क्या लीला है? भगवान ने कहा तुम मुझे लेकर के नहीं चलते हो, तुमको लेकर के मैं चलता हूं। गरुड़ महाराज का आज अहंकार समाप्त होता है। भगवान गरुड़ पर विराजमान होकर के जैसे उस सरोवर के पास आए तो गरुड़ के ऊपर से ही कूद करके भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ा। ग्रह का मुंह फट जाता है और गज और ग्रह दोनों का उद्धार भगवान श्री हरि ने किया। सुखदेव जी कहते हैं राजन ये जो ग्रह है पूर्व जन्म का हुहु नाम का गंधर्व था, इसको देवल ऋषि ने श्राप दिया था ग्रह होने का। और ये जो गजेंद्र हैं ये पूर्व जन्म के इंद्रदुम्न नाम के राजा थे जो द्रविड़ देश के राजा कहलाते थे। इन्हें अगस्त मुनि ने श्राप दिया था गज होने का। आज दोनों का उद्धार भगवान श्री हरि ने किया। कहते हैं जो व्यक्ति रात्रि के तीसरे पहर में उठ करके अर्थात अर्धरात्रि के बाद 2 बजे के बाद जो तीसरे पहर में उठ करके इस सरोवर का ध्यान करता है, ये ध्यान करता है कि गरुड़ महाराज पे बैठ करके भगवान गज और ग्रह का उद्धार करने के लिए आ रहे हैं, या गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है, उसके जीवन के जितनी बाधाएं होती हैं ना, उस गजेंद्र मोक्ष के पाठ से सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। वो सभी बाधाओं के बंधनों से मुक्त हो जाता है। और मृत्यु काल का जब समय आता है तो बड़े प्यार से देखते ही देखते प्राण को वो छोड़ देता है। जो नित्य गजेंद्र मोक्ष के पाठ को करता है या गजेंद्र मोक्ष की कथा को श्रवण करता है, उस व्यक्ति को अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। सुखदेव जी कहते हैं राजा ने यह तो चौथे मनवंतर की कथा थी। 6वें मनवंतर के जो मनु हुए थे उनका नाम था चाक्षु। जो ऋषि थे उनका नाम था बैराज ऋषि, जिनकी पत्नी का नाम था संभूति। जो इंद्र थे उन इंद्र का नाम था मंत्रदुम्न। और उन ऋषि के द्वारा जो पुत्र हुए जिनका नाम पड़ा अजित भगवान, जिन्होंने समुद्र मंथन करवाया। भगवान ने मंदराचल के भार को रोकने के लिए कच्छप रूप धारण करके मंदराचल को अपने पीठ पर रोक लिया। राजा परीक्षित ने कहा यथा भागवतो ब्रह्म मंथना क्षीर सागरा, क्षीर सागर का मंथन क्यों किया गया और भगवान कच्छप रूप धारण करके मंदराचल को अपनी पीठ पर क्यों रोके। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हमारे भैया कह रहे थे महाराज जी संगीत वाले अगर थोड़ा जल्दी बैठ जाएं तो लोग जल्दी काम करके आएंगे। 1 घंटा नेट हमको हो गया कथा कहते हुए, कोई नहीं आया। जिसको आना था वो चाहे ये लोग आधा घंटा पहले बैठेंगे तब भी वो आ जाएगा, और जिसको नहीं आना है चाहिए कह दीजिए कल हम 4 बजे से बैठवा दें। अगर कोई आएगा तो बताइएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अभी डांस का जब समय होगा तभी सारे लोग आएंगे, क्योंकि यहाँ कथा को प्रेम नहीं है, कथा से प्रेम थोड़ी ना है, यहाँ तो डांस से प्रेम है ना। तो वही देखने लोग आएंगे। 9:30 बजे तक आएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखिए मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, जो सत्य है मैं वही बता रहा हूँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कथा में सबसे पहले वही आकर के बैठता है जो कथा का प्रेमी होता है। उससे टाइम से नहीं मतलब है, उसको यह है कि इतने बजे कथा शुरू होगी, महाराज इतने बजे बैठेंगे। चाहे संगीत वाले बैठे हों चाहे ना बैठे हों, वो कथा के समय पर वहां पे उपस्थित हो जाएंगे। और जिसको कथा से नहीं मतलब है, दूसरी वाली वस्तु से मतलब है, तो फिर उसी को आनंद लेगा। बोले बांके बिहारी लाल की। और चाहिए अभी कलयुग है, भागवत में लिखा भी गया है, अंतिम दिन कथा में सुनाएंगे कलयुग का जब वर्णन होगा। तो जो हो रहा है
आपको विश्वास होगा, और नहीं विश्वास हो तो द्वादश स्कंध के दूसरे अध्याय में कलयुग का वर्णन किया गया, पढ़ लीजिए एक तरफ से। मैं तो थोड़ा ही बताऊंगा, लेकिन उसमें जैसा लिखा है ना, उसको पढ़ने के बाद ये लगेगा कि वास्तव में सत्य है। ये आज वही हो भी रहा है। कल झांकी में हमने एक शब्द सुना था जो कि मुझे बड़ा बुरा लगा, जो कि मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं सनातन धर्म से हूं, और अगर सनातन धर्म के विपरीत कोई कार्य करता है ना तो बर्दाश्त नहीं होता हमको। लेकिन आप लोगों की इच्छा है, जैसे भी करिए, उससे हमसे नहीं मतलब है। हम कथा सुनाने के लिए आए, कथा सुना दे रहे हैं, लेकिन इस कथा का कोई मतलब नहीं निकलेगा कि आप लोग जो चीज नहीं हुआ है वो चीजें यहां हो रही है, जो हमारे सनातन धर्म के विरुद्ध है। कहाँ नाउन मांगी थी वहां भोलेनाथ के विवाह में नेब कि हमको 500 दो तभी गांठ जोड़ेंगे। क्या लीला कर रहे हो भैया? अरे लेना है तो वैसे ले लीजिए, कम से कम भगवान को तो मत बदनाम करिए। केवल एक हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जहां अपने ही देवताओं की जो है उपेक्षा की जाती है। अन्य धर्मों में देख लीजिए कोई अपने धर्म की उपेक्षा कर रहा है। केवल हिंदू एक ऐसा है जो अपने धर्म की पूर्ण रूप से उपेक्षा कर रहा है। केवल हिंदू धर्म, उसमें सब आनंद ले रहे हैं। उसके बाद कहेंगे हमारे धर्म को लोग बदनाम कर रहे हैं। अरे हम खुद ही बदनाम कर रहे हैं तो दूसरा करेगा ही। घर का मालिक गड़बड़ होगा तो गांव वाले कहेंगे ही। और जब हम ही सनातन धर्म, एक तरफ तो हम यज्ञ बढ़िया करवा रहे, दूसरी तरफ हम वही उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। दोनों चीज देखिए, गौर करिएगा इसको। बाकी ठीक है, आप लोगों की मर्जी, जो भी करिए, हमसे क्या मतलब। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन यहाँ जुड़े हुए जो भी ब्राह्मण वर्ग सनातन धर्म के हैं, हम उनसे यही प्रार्थना करेंगे कि यज्ञ करवाएं तो यज्ञ करें, बढ़िया से भगवान का भजन करें, आहुति डालें। ये नित्य देखने से कुछ होने वाला नहीं है। कि अपने भगवान की उपेक्षा की जाए। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो
इस भान दुलारी राधा 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 भक्तों की प्यारी राधा श्री राधा श्री 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 राधा हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 जीवन धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा बोले राधे रानी सरकार की जय हो। कहते हैं राजन एक बार की बात है कि दुर्वासा ऋषि वैकुंठनाथ का दर्शन करने के लिए और वैकुंठनाथ प्रसन्न होकर के दुर्वासा ऋषि को एक कमल की माला प्रदान कर देते हैं। दुर्वासा ऋषि ने मन में विचार किया यह कमल की माला मैं क्या करूं, अगर ये मैं किसी राजा को दे दूंगा तो उसकी शोभा बढ़ जाएगी। दुर्वासा ऋषि के निगाह में कौन आया, देवराजेंद्र, इन्हीं को दे देते हैं बड़ा सुंदर रहेगा। और जैसे वो देवराजेंद्र को उस कमल की माला को देते हैं ना, देवराजेंद्र उसे एक साधारण पुष्पों की माला समझकर ऐरावत को देंगे। ऐरावत ने गिरा करके पांव रख करके जब जाना प्रारंभ किया, दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया। कहते हैं हे देवराजेंद्र, जिस पद को पाकर के तुम्हें इतना अहंकार है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम स्त्रीहीन हो जाओ। और जैसे उन्होंने स्त्रीहीन होने का श्राप दिया, इस बात का पता राजा बलि को चल जाता है। राजा बलि उसी समय पूरी अमरावती को छीन लेता है देवराजेंद्र से। और जैसे देवराजेंद्र से अमरावती छिन जाती है तो सारे देवता कहाँ पहुंच गए, भगवान श्री विष्णु के पास लगे भगवान की स्तुति करने। एवं स्तुते सुरगणे भगवान हरिरेश्वरा तेन वे महसा सर्वे देवा प्रतिक्षण है। आज सारे देवता भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। भैया क्या है,